जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए टिप्स लेके आई हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो हमारी नानी दादियों के नुस्खे हैं, जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं, जो हमारी नानी दादियाँ फॉलो करती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी थी वो फॉलो करती थी, और उन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ करती थी। पहले के जमाने में जब आप देखेंगे हमारी मम्मियाँ हैं या हमारी नानी हैं, दादी हैं या परदादी हैं, उस टाइम पे उस जनरेशन में सिजेरियन बहुत कम हुआ करता था, ना के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए, आज के टाइम को देखते हुए, आज के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। सिजेरियन रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपने शरीर के साथ कुछ भी ऐसा पेनफुल नहीं होने देना चाहती है, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं आजकल की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, आजकल के टाइम की जो लड़कियां हैं, इस जनरेशन की जो लड़कियां हैं, वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि हम इस पेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सिजेरियन कर देंगे तो सिजेरियन में पेन नहीं होगा। बट आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेन नहीं होता है, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन अगर इस लेवल पे होता है तो वो पेन यहाँ होगा, इतना डिफरेंस उस पेन में आ जाएगा। तो वो पेन काफी हद तक कम हो जाता है अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। आजकल की लड़कियां उस पेन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं, तो सोचती हैं डायरेक्ट सिजेरियन करा देते हैं। लेकिन ये पेन आपको वन टाइम पेन होता है। सिजेरियन से जो आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट्स होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। एक बार सिजेरियन करा के आपके पास लाइफ टाइम के लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपका शरीर भी ठीक रहता है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, आपके शरीर के साथ कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है जिसके लिए आपको आगे जाके जिंदगी में पछताना पड़े। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो सबसे पहला टिप है, सबसे पहला जो एक नुस्खा है या तरीका है, आप फॉलो कर सकते हैं वेरी फर्स्ट डे से। और ये जो मैं आप लोगों के साथ जो सबसे पहला टिप शेयर करने जा रही हूँ, ये आपको फॉलो करना ही है वेरी फर्स्ट डे से। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आजकल का जो यूथ है, आजकल के जनरेशन की जो लड़कियां हैं, वो ज्यादा अपने शरीर के साथ स्ट्रगल नहीं करती हैं, अपने शरीर को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखने की कोशिश करती हैं, बहुत ज्यादा आरामदायक रखने की कोशिश करती हैं, काम नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको काम करते रहना है, आपको एक्टिव रहना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ करो, चलते रहो, घूमते रहो, भागा दौड़ी करो, रनिंग करो, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपको बहुत सेफली अपने शरीर को हैंडल करना है, बहुत सेफली आपको सारी चीजें करनी है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको कोशिश करना है कि आपका पैर कहीं ऊंचे नीचे में ना आए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप अपने जो डेली रूटीन के काम है वो कर सकते हैं, जैसे रोटी बनाना है, बर्तन साफ करना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये सारे काम करते हैं तो फॉर श्योर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिजेरियन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनका भी अभी स्टार्टिंग है या किसी का 5th मंथ 6th मंथ भी चल रहा है, तो वो लेडीज भी इस टिप को फॉलो कर सकती हैं। आप अपने घर के रूटीन वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग लेडीज की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो वर्किंग हैं, जो घर के काम नहीं कर सकती हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो सुबह शाम घर के काम करें। तो वर्किंग लेडीज जिनको घर का काम करने का टाइम नहीं मिलता है, वो सुबह शाम घर का काम कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, उनके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो
एक्सरसाइजेज को फॉलो कर सकती हैं। मैंने अभी तक प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज का वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एक्सरसाइज की जाती हैं उनका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं सेकेंड टिप की। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 टिप शेयर करूंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और ज़्यादा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जो भी शेयर करती हूँ वो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ जो कुछ मैंने फॉलो किया है, और जिन चीज़ों को फॉलो करने से, जिन बातों को, जिन टिप्स को फॉलो करने से मुझे मेरी प्रेगनेंसी या डिलीवरी में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है और बहुत ज़्यादा मेरी जो डिलीवरी है वो पेनलेस रही है काफ़ी हद तक। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि ये कुछ एक टिप्स है जो मेरी और बाकी बहनों के काम आ सके और आप लोग इन नुस्खों का फायदा उठा सको। क्योंकि जो नई जनरेशन है उन लोगों को जनरली इन टिप्स के बारे में नहीं पता होता है, वो लोग इन टिप्स के बारे में नहीं जानती है। पूरी तरीके से मेडिकल जो प्रोसेस होता है वो उसी को फॉलो करती हैं और उसको फॉलो करते हुए लास्ट में क्या होता है कि उनकी सिजेरियन ही होता है, सी सेक्शन से डिलीवरी होती है मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज की, सबकी नहीं बोल रही हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप मेडिकल प्रोसेस को फॉलो करते हो तो सी सेक्शन से ही डिलीवरी होती है, ऐसा भी नहीं है। तो सेकंड जो टिप है उसकी बात करते हैं। सेकंड टिप में आपको घी खाना है। अब बहुत सारी जगह आपने ये सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि नहीं, अगर आप घी खाओगे तो आपके बेबी पे जम जाता है, आपके बेबी पे जम जाता है, बेबी के सिर पे घी जम जाता है, बेबी की बॉडी पे घी जम जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में घी नहीं खाना है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए घी नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको घी किस तरीके से खाना है और कब कब खाना है। घी आप पहले दिन से खा सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं होता है घी खाने से कि घी आपके बच्चे को जम जाएगा। अगर आप सही तरीके से घी खाते हो तो घी आपके बच्चे पे नहीं जमता है। प्रेग्नेंट लेडीज जब भी खाना बनाती हैं, जब भी रोटी बनाती है, आप रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंथती हैं, उस आटे में आप अपना 2 रोटी का 1 रोटी का आटा लें। जितनी भी रोटी आप खाती हैं आप अपना अपना आटा लें, उसमें 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच जितना आप घी खा सकते हैं देसी घी आप आटे में डालें। आटे में डाल के जैसे हम मोयन डालते हैं उस तरीके से आप आटे में घी डाल के आटा गूंदें और उसकी रोटी बना के खाएं। वो घी आपको नुकसान नहीं करता है। वो इस तरीके से आटे में घी गूंद के खाया हुआ घी 100% डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से खाया हुआ घी नुकसान नहीं करता है। आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी को छौंकने के बाद जब हम कुकर का ढक्कन लगाते हैं उस टाइम पे आप सब्जी में 1 चम्मच घी डाल दीजिए, उस सब्जी को खाइए। वो घी 100% डाइजेस्ट हो जाता है, वो घी अंदर में बच्चे को जाके नहीं जमता है। आप खिचड़ी बनाते हैं, आप दलिया बनाते हैं, सेम चीज की आप ढक्कन बंद करते टाइम उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के ढक्कन लगा दे कुकर का और विसल लगा दे। इस तरीके से खाया हुआ घी कभी भी आपके बच्चे को नहीं जाके जमेगा और आपको 100% डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी को ताकत देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आपकी हेल्प करेगा। घी खाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे के ऊपर घी कब जमता है जाके, जब आप लिमिट से ज्यादा घी खाते हैं या आप डायरेक्ट घी खाते हैं। सब्जी में डाल के खा लिया, रोटी के ऊपर रख लिया, ब्रेड पे लगा के खा लिया, इस तरीके से खाया हुआ घी चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे पे जाके जम जाए। अब बच्चे पे घी कब जमता है, जब जो भी माँ खा रही है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी खा रही है, वो उसके शरीर को ना लग के बच्चे के शरीर को लगता है। कई बार होता है कि जैसे आप बच्चे का वेट कराने जाते हैं, बच्चे का वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी का वेट नहीं बढ़ता है, प्रेग्नेंट लेडी का वेट वहीं पे स्टेबल रहता है। उस कंडीशन में माँ का खाया हुआ सारा खाना पीना बच्चे को जाके लगता है, वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका खाया हुआ घी बच्चे के ऊपर जम रहा है। बाकी जो तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर आप उस तरीके से घी खाते हैं तो 100% आपका घी डाइजेस्ट होगा, वो आपको एज अ खुराक लगेगा और डिलीवरी के टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में
पूरी तरीके से हेल्प करेगा। थर्ड जो तरीका है, थर्ड एंड लास्ट तरीका, आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 3 टिप्स शेयर कर रही हूँ। तीसरा तरीका है कि जब आपका 8वां महीना शुरू होता है, 8वें महीने में मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी डिलीवरी होती है तो 8वें महीने में कोई खतरे वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, बच्चा पूरी तरीके से ग्रो हो चुका होता है। तो जब आपका 8वां महीना शुरू होता है, आप लोगों के साथ भी काफी बार हुआ होगा, आपकी जो सास हैं, आपकी मम्मी है, दादी सास है, नानी सास है, या आपकी खुद की नानी दादी आप लोगों को कई बार ये बात बोलती होंगी कि 8वां महीना शुरू हो गया है, तुम ये खाना शुरू कर दो, तुम वो खाना शुरू कर दो, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा जल्दी से हो जाएगा, बच्चा कलेजा छोड़ देगा, बच्चा नीचे उतर जाएगा, बच्चा जगह से छूट जाएगा। बहुत सारे घरों में जो हमारी बड़ी बुजुर्ग नानी दादियां होती हैं वो ये सब बातें, ये सब चीजें हमें बताती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है, स्पेशली आज की वीडियो में मैं अभी जो हमारा यूथ है, आज की जो जनरेशन है उसके बारे में बात कर रही हूँ, इन सब बातों को तकियानुसी बातें समझती हैं या अंधविश्वास समझती हैं, जिसके कारण उन्हें सी सेक्शन से डिलीवरी कराना पड़ता है और शरीर पूरा खराब हो जाता है। सी सेक्शन से हुई डिलीवरी आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम देता है, ये पक्की बात है। नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की होती है तो वो 1 टाइम पेन होता है, लाइफ टाइम आपका शरीर ठीक रहता है। अब कौन सी चीजें खाई जाती हैं? 8वें महीने में मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज को गर्म चीजें खिलाई जाती हैं। गर्म चीजों में आता है जैसे आप सौंठ के लड्डू बना सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, सीडलेस खजूर आता है, गर्म दूध के साथ ल्यूक वार्म वाटर जो हल्का गर्म दूध होता है उसके साथ आप सुबह शाम खजूर खा सकते हैं। 4-5 खजूर की गिरी सुबह, 4-5 खजूर की गिरी शाम को। या अगर आपको सीडलेस खजूर नहीं मिलता है, आप रात को खजूर को भिगो के रख दीजिए, सुबह दूध में उबाल के आप खजूर को खा सकते हैं और खजूर वाला दूध पी सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। तीसरी जो चीज आती है जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है और हमारे यहाँ 8वें महीने में प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, वो है तिल के लड्डू। तिल की तासीर बहुत गर्म होती है और तिल में अपनी खुद की भी चिकनाई होती है, तो अगर आप 8वें महीने से तिल के लड्डू खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो लेबर पेन होता है वो बहुत कम होने के चांसेस हो जाते हैं कि आपको लेबर पेन उतना नहीं हो। ये 3 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ ऐसी शेयर की हैं जो आप लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करनी है। अब बात करते हैं कि जब आपका लेबर शुरू हो जाता है या आपका डिलीवरी टाइम नजदीक आ जाता है, उस टाइम पे ऐसी कौन सी टिप है जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपके लेबर पेन का जो दर्द है वो कम हो जाए, लेबर पेन की तकलीफ कम हो जाए और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। जब आपको लेबर शुरू होता है, लेबर शुरू होने के जो सिम्टम्स हैं, आपको जैसा पीरियड में पेन होता है सेम वही पेन आपको लेबर में होता है। बैक से शुरू होता है, पेट में आता है, पेट से शुरू होता है, बैक में जाता है। लेबर पेन कभी भी एक जगह नहीं रहता है, घूमता है। और लेबर पेन आपको कभी भी जब स्टार्टिंग होती है तो कंटिन्यूअसली नहीं आएगा। पहले 1 घंटे में आएगा, फिर आधे घंटे में आएगा, फिर 15 मिनट में आएगा, फिर 45 मिनट में आएगा। इस तरीके से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इस तरीके से आपको लेबर पेन शुरू होता है। अगर फॉल्स लेबर पेन है तो वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। अगर एक्टिव लेबर पेन है तो वो आपका बढ़ता जाता है और जो आपके लेबर पेन का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में आपको 1 घंटे में लेबर पेन उठ रहा है, 1 घंटे के बाद आपको पेन उठ रहा है, तो जैसे जैसे आपका लेबर टाइम नजदीक आएगा, डिलीवरी टाइम नजदीक आएगा, आपका वो पेन आपको हर 5-5 मिनट में, हर 10-10 मिनट में होगा। जब आपका लेबर पेन शुरू होता है उस टाइम आपको ल्यूक वार्म दूध में घी और चीनी डाल के पीना है। अगर आपको बूरा मिल जाता है तो आप बूरा डाल सकते हैं। आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना आप दूध पी सकते हैं, जितना आप घी पी सकते हैं, दूध को बॉईल करो। बॉईल करते टाइम उसमें घी डाल दो। आप गरम गरम दूध पिए, जितना गरम आप टॉलरेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गरम भी नहीं पीना है कि बच्चा ही जल जाए। आप जितना गरम टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ा ल्यूक वार्म से, थोड़ा जो तेज चरचरा गरम बोलते हैं जिसको, उतना गरम आप दूध पिए।
सिप कर करके पिए। आप हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में, हर 45 मिनट में, 40 मिनट में 1 ग्लास दूध पिए। जो टाइम पीरियड आपको सूट करता है वो एक टाइम पीरियड ले ले, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि अब मुझे लेबर उठ रहा है, अब मुझे पेन हो रहा है, उस टाइम पे आप गरम गरम 1 गिलास दूध पी लें। ये जो घी वाला गर्म दूध है, ये पीने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चिकनाई और गर्माहट के कारण जो बच्चा आपका कलेजा छोड़ देता है, पेल्विक एरिया में जो बच्चा फंस जाता है, वो धीरे 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 नीचे खसकने लगता है, जिससे कि आपके लेबर पेन से होने वाली तकलीफ कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सी सेक्शन से डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की 3 टिप्स जो आप लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और एक मैंने लास्ट में आप लोगों को टिप दी है जो आप ड्यूरिंग लेबर फॉलो कर सकते हैं, जिससे भी आपके लेबर पेन कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सी सेक्शन से डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन। मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो में कुछ नई टिप्स के साथ। टिल देन सभी को प्यार भरी राम राम और जय माता दी।